नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हाफलॉन्ग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ और मैं हूं आपकी अपनी होस्ट अंकिता। स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम जनहित योजनाएं एक समीक्षा में। ये कार्यक्रम जनहित योजनाएं एक समीक्षा यानी कि पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स अ रिव्यू का तीसरा एपिसोड है और ये कार्यक्रम आप सुन पाते हैं हर महीने के दूसरे रविवार को यानी कि सेकंड संडे ऑफ एवरी मंथ। ये कार्यक्रम समर्पित है उन सरकारी योजनाओं को जो आम जनता के जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। इस श्रृंखला में हम जानेंगे योजनाओं की जमीनी हकीकत, लाभार्थियों के अनुभव और जिम्मेदार अधिकारियों की बातों को भी आपके सामने लाएंगे। आज के इस कार्यक्रम को अधिक विशेष बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं श्री बिनोय लंगथसा जी। वे हमारे हाफलॉन्ग इलेक्ट्रिकल सब डिवीजन APDCL के असिस्टेंट जनरल मैनेजर है। आइए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम को हमारे अतिथि का स्वागत करते हुए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आकाशवाणी हाफलॉन्ग के स्टूडियो पे और हमारे इस नए कार्यक्रम पे। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। पब्लिक अवेयर करवाने का मौका देने के लिए हम स्पेशली हाफलॉन्ग रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो हाफलॉन्ग को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगी, हमारे जो इस नए कार्यक्रम को हमने शुरू किया है जनहित योजनाएं एक समीक्षा, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं जिससे हम अपने जितने भी सोसाइटी के लोग हैं सबके पास हमारे जितने भी योजनाएं चल रही है सबके बारे में हम उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, तो आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है एक्चुअली। हम लोग का ये ऐसा बोला जाता है डिमा हासाओ ऐसे होल को जो असम का वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। मैं खुद यहाँ का इनहेबिटेंट हूँ और हम खुद को भी पता है यहाँ का बहुत स्पेशली स्कीम रिलेटेड कंपेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स मैंने अवेयरनेस बहुत कमती है। और अभी भी और हम लोग का यहाँ में ड्यू टू जोग्राफिकल एरिया डिपार्टमेंट नॉट ओनली APDCL दूसरा डिपार्टमेंट को भी मतलब ड्यू टू कम्युनिकेशन प्रॉब्लम एंड ऑल, इसका वजह से मतलब गांव तक पहुंचाने में थोड़ा अवेयरनेस ये कंपेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट मतलब प्रॉब्लम होता है। एंड रेडियो इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट पब्लिक माने कम्युनिकेशन के लिए पेपर का बात जो है उसके हिसाब से तो ये बेस्ट है, क्योंकि हम लोग यहाँ में नॉर्मल आजकल पोर्टल मीडिया डिसेंट डेट हो गया वो प्राइवेट, लेकिन रेडियो माने वन ऑफ द रिलायबल माने वो इसको गारंटी ले सकता है, क्योंकि वहाँ में आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या होता है उसमें इतना अवेयरनेस का प्रोग्राम इतना नहीं होता है। लेकिन हम लोग का ये हमको तो बहुत अच्छा लगा ये इनिशिएटिव को सुन के। हम जब ऑल इंडिया रेडियो हाफलॉन्ग से जब मेरे पास में लेटर आया, आई एम वेरी हैप्पी। जी सर, अभी आपसे जानना चाहूँगी कि हमारा जो APDCL है उसका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है सर? APDCL का हम लोग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो ये है कि हम लोग रिलायबल पावर सप्लाई देना है, रिलायबल सेफ और क्वालिटी एंड अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई देना है कंज्यूमर को, और इंश्योर करना है कि सब मिले। जी तो यहाँ में वन हम क्वालिटी जब बोलता है, रिलायबल जब बोलता है मतलब आपको 24 आवर्स चाहिए, सबको भी करंट 24 चाहिए, और जो वोल्टेज चाहिए उसको मिलना चाहिए। जैसे कि टू लो वोल्टेज नहीं, हाई वोल्टेज भी नहीं है, लो वोल्टेज तो बिल्कुल भी नहीं है। तो सेफ भी होना चाहिए, ऐसा नहीं जैसा तैसा दे दिया वो जहाँ में, तो वो एक है। अनइंटरप्टेड होने से आपको काम में आएगा, ऐसा तो नहीं वो 24 आवर्स में आपको 6 घंटा मिला करंट, वो बात में नहीं मिला ऐसा। लेकिन हाँ, हम लोग का उद्देश्य यहाँ में थोड़ा हिली एंड टेरेन ड्यू टू कम्युनिकेशन प्रॉब्लम एंड थोड़ा प्रॉब्लम होता है ये सब देने में, बट एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट वो। और यहाँ का APDCL स्पेशली यहाँ का जो डिमा हासाओ का कर्मचारी जो नीचे लेवल का एंड देन ऑफिसर जो लाइनमैन सहायक से लेके जूनियर इंजीनियर से लेके आपका AGM तक उनको यहाँ का सिंस दे आर मतलब फेमिलियर विद दिस जोग्राफिकल एरिया एंड द प्रॉब्लम्स, मतलब अच्छी तरह दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट एंड और कुछ अचीव भी कर रहे हैं। जी सर, अभी जानना चाहूँगी कि हमारे जो बिजली वितरण के क्षेत्र में आपकी डिपार्टमेंट कौन से स्कीम्स पर काम कर रही है अभी? एक्चुअली लास्ट 10-15 ईयर्स में यहाँ में बहुत अच्छा स्पेशली सेंट्रल स्कीम, उसका वजह से हम लोग का यहाँ में मैक्सिमम गाँव रिमोट एरिया छोड़ के भी
कुछ कुछ इवन टाउन का आउटस्कर्ट में जी। तो वहाँ में भी हम लोग का यहाँ में बिजली नहीं था एक्चुअली। लास्ट 10 ईयर में सेंट्रल स्कीम बहुत अलग अलग आया है, उसमें बहुत कवर किया है। अभी प्रेजेंटली चलने वाला जो है वो यहाँ में RDSS बोल के रिव्यूम डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम है, वो सेंट्रल स्कीम है। सौभाग्य तो रिसेंटली 4 इयर्स बैक खत्म हुआ, उसमें बहुत पब्लिक को फायदा मिला है। पहले क्या होता था, ये हमें वो बहुत पुराना सब स्टेशन, अभी था पावर डिमांड कमती था, अभी पावर डिमांड ज़्यादा हो गया और अभी ह्यूमन पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, नंबर्स ऑफ विलेज, नंबर ऑफ हाउस होल्ड बढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत पुराना है, एजेड है। तो अभी इसका अंदर में हम लोग का कंडक्टर रिप्लेसमेंट, क्योंकि अभी वोल्टेज ज़्यादा चाहिए, आदमी को क्वालिटी पावर चाहिए। सेफ्टी पर्पस के लिए वो LT लाइन में वो भी केबल भी हो रहा है। नॉट ओनली वो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई के लिए वो हेल्प करता है, वो सेफ्टी के लिए भी अच्छा है और उसका एपिडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से वो एंटी टैप टाइप का ही वो काम भी कर रहा है। तो एक हो गया RDSS। उसके बाद अभी PM सूर्यागर, PM सूर्य वो सबसे अच्छा है सोलर एनर्जी। पहले स्कीम के बारे में बोल देता है, वो उसमें सब्सिडी, माने अगर पैसा नहीं है तो लोन भी मिलता है, वहाँ में सब्सिडी भी है और सब्सिडी भी विदिन 2 मंथ्स आपको माने मिल जाता है जी। और आपका अकाउंट में फिर से घुसेगा वो एट द एंड ऑफ द मंथ। जब उसका बिल जनरेट होगा तो इट विल बी माइनस प्लस थोड़ा बहुत। अच्छा जी। इसमें बहुत फ़ायदा है। और इधर हम लोग का SBDS बोल के एक स्कीम है, हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये वोल्टेज, क्योंकि पहले क्या होता था, हम लोग का बड़ा बड़ा ट्रांसफार्मर होता है, जैसे कि ये एरिया के लिए पूरा 150 हाउस होल्ड के लिए और एक 250 kVA ट्रांसफार्मर, एक गांव के लिए 100 kVA ट्रांसफार्मर, ऐसा। उसमें क्या होता है, लास्ट एंड पॉइंट में वोल्टेज ड्रॉप भी होता है। यहाँ में ट्रांसफार्मर है और बहुत दूर में एंड पॉइंट में LT लाइन जो जाता है, लो वोल्टेज लाइन डिस्ट्रीब्यूशन, वो जाता है एंड पॉइंट वाला, नॉर्मली लो वोल्टेज ही मिलता है, मैंने सेंट्रलाइज नहीं करके वो डिस्ट्रीब्यूटेड किया है, वो ये स्कीम के अंदर में है। जी सर, आपने जो बताया PM सूर्य घर जो स्कीम है, तो उसको मतलब डिजिटली यूज़ करने का कोई एप्लीकेशन वगैरह होता है क्या? एप्लीकेशन, हाँ, वो आप एक ऐप्स भी होता है, फिर PM सूर्य घर ऐप्स करके, वो मैं अशोक वाला एक लोगो भी आ जाता है। जी जी। नहीं तो अगर किसी को कंफ्यूज है तो हम लोग का सब डिवीज़न के किसी भी सब डिवीज़न में जाके पूछने से वो लोग हेल्प कर देगा आपको। जी जी सर, अब हमारे जितने भी आम जनता है उनको जो बिजली से जुड़ी हमें अक्सर समस्याएं होती है, तो उसको दूर करने के लिए APDCL क्या स्टेप उठा रही है सर? एक्चुअली ये सब जो थोड़ा पहले जो मैं बोला था स्कीम, वो एक्चुअली वो समस्या को दूर करने के लिए, तो सबको दूर करने में भी वो पहले जो रिकॉन्ट्रैक्टरिंग का बात बोला, वो भी बहुत हेल्प करता है। हाँ, और हम लोग का क्या है, कंप्लेन। अभी पब्लिक को ठीक है, प्रॉब्लम तो फेस कर रहे हैं, अभी को कंप्लेन करने के लिए तो जगह तो चाहिए। जी जी। तो कंप्लेन करने के लिए हम लोग का एक्चुअली सब डिवीज़न में कंप्लेन बूथ तो होता है। और अगर तुम कंप्लेन में भी नॉर्मली कंप्लेन जब माने वेदर ख़राब होता है तो कंप्लेन में बहुत फ़ोन आता है, तो आदमी लोगों को एनी टाइम बिजी मिलता है। जी जी। तो इसलिए जो नॉर्मली उन लोग का डेली प्रैक्टिस है, जो जिसको पहचानता स्टाफ उसको फ़ोन कर देता है। एंड देन कोई बहुत प्लेन्स में तो अगर जहाँ में अवेयर है वहाँ में तो डायरेक्ट वो टोल फ्री नंबर में फ़ोन करता है 1912। लेकिन अगर यहाँ में बेसिक हम लोग का क्या है, एक होता है माइनर जो घर में इंडिविजुअल जो होता है, उसमें तो हम लोग का कंप्लेंट बूथ है। जी। अगर सामने में अगर कंप्लेंट बूथ में आपको रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो एक बार विजिट भी कर सकते हैं वहाँ में। अगर फ़ोन भी नहीं मिला तो कंप्लेंट बूथ तो है, और उसके बाद और ये टोल फ्री वाला नंबर है वो तो सेंट्रल वो है। और हम लोग का वेबसाइट में भी www.aptcl.org, वहाँ में जाने से भी मोबाइल से भी तुम देख सकते हैं कहीं भी कंप्लेन, बिलिंग का कंप्लेन। अभी अगर स्मार्ट मीटर अगर पूरा हो जाएगा तो बिलिंग का यहाँ में इशू रीडिंग का ही ज़्यादातर इशू होता है कि ये रीडिंग नहीं हुआ, एक्यूमुलेटेड रीडिंग हो गया कुछ। एवरी क्वार्टरली एक लोक अदालत होता है, उसमें भी आपका ऑब्जेक्शन ये कर सकते हैं बिलिंग का। स्कीम जो बोला है, स्कीम जो बोला है वो अगर पूरा इम्प्लीमेंट हो गया ये, तो जो अभी पेश कर रहे हैं ना वो भी पूरा माने ख़त्म हो जाए। जी सर, आप जैसे
हमारे जितने भी आम जनता को समस्या होती है तो उसके बारे में जितने भी स्टेप उठा रही है आपने सब शेयर की है हमारे साथ। तो मैं अगली बात जानना चाहूँगी कि आप कुछ बोल रहे थे स्मार्ट मीटरिंग योजना, तो उससे हमारे जितने भी कंज्यूमर्स है सबको क्या फ़ायदा हो रहा है सर? कंज्यूमर का यहाँ में तो ये स्मार्ट मीटर में क्या है, ये ऑटोमेटिक रीडिंग रिकॉर्ड होता है हम लोग का वहाँ में, रिमोट एक्यूरेट बिलिंग, रियल टाइम में उसमें आपको एक्यूमुलेटेड रीडिंग वो सब का प्रॉब्लम नहीं फेस नहीं करना पड़ता है कंज्यूमर को। और इसको स्मार्ट मीटर का एक सिस्टम है कि उसको मतलब प्रीपेड भी कर सकते हैं, पोस्टपेड भी कर सकते हैं, वो एक तो है। और इसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छा है, मतलब कंज्यूमर को मतलब वो ऑफिस जाना नहीं पड़ता है इसके लिए कि मेरा बिल क्यों आया। मतलब वो जो आजकल कंज्यूमर ऑफिस में आना भी कमती हो गया, मतलब ऑलमोस्ट 90% कमती हो गया। सब घर में बैठे देख सकता है। एंड बेटर एनर्जी कंजम्पशन कंट्रोल, मतलब आपको एप्स में भी दिखाई देता, आप ईच एंड एवरी आवर आप ट्रैक कर सकते हैं हम कब करंट ज़्यादा जलाया, कब कमती जलाया, और हमको अननेसेसरी कहीं एनर्जी यूज टू नहीं किया। जी वो एक है स्मार्ट मीटर का फ़ायदा कंज्यूमर का तरफ से, वो एनर्जी कंजम्पशन कंट्रोल के लिए है। और आपको अब डाउट हो के ऑफिस में जाना नहीं पड़ता है, आप खुद भी देख सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि सस्पेक्ट होता है ना, द लेस यू नो द मोर यू सस्पेक्ट। तो कोई ऐसा कंज्यूमर भी है, वो आके पूछता है मेरा बिजली क्यों कमती दिया इस बार। जी होता है क्योंकि वो उसका डर है कि नेक्स्ट महीने फिर हमको ज़्यादा दे देगा, इसलिए वो जो प्रॉब्लम है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होगा। तो ये स्मार्ट मीटर जब कंप्लीट होगा। जी सर, आपसे ये चीज़ जानना चाहूँगी कि हमारे पहले के टाइम पे होती थी और अभी शायद होती है कि बिजली चोरी एक सिस्टम था, तो बिजली चोरी को रोकने के लिए APDCL कौन सी उपाय कर रही है सर? एक्चुअली APDCL या थेफ्ट, इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट, हम लोग जितना हम लोग जब फील्ड में जाता है तो क्या है, हम लोग नॉर्मली ऑफिस में बैठ के हम लोग देखता है कि कौन सा एरिया में सस्पेक्टेड एरिया, वो हमें थेफ्ट प्रोन एरिया है बोल के हम लोग वो करता है। ऐसा होल असम में ऐसा है, इसमें एक दो इसमें भी कोई चोरी करता बोल के सुना है, लेकिन वो मतलब वो पकड़ सकता है, मतलब वो। और इसमें हम लोग का नियम है, हम लोग रैंडम ये करता है, तो उसमें हम लोग FIR दे सकता है, FIR देता है नॉर्मली, और असेसमेंट बिल बनाता है। वो 1 किलोवाट का अगर चोरी कोई किया है तो उसको मिनिमम 19,000 खर्चा होता है। जी तो बहुत जगह यहाँ में भी आजकल कंपेयर टू अदर्स एरिया, तो यहाँ में हम लोग का डिमा आसाम में तो कमती है जी। और अभी तो और भी यहाँ में होता है, मतलब यहाँ में इंटेंशनली करने वाला थोड़ा कमती ज़्यादा यहाँ में कंपेयर टू अदर्स एरिया। मतलब अर्लियर बहुत जो होता था एक्चुअली 10 इयर्स पहले तो, लेकिन अभी बहुत ऑलमोस्ट खत्म, मतलब नेग्लिजिबल है। जी सर, हमारे अभी कार्यक्रम के अंत के और हम पहुंच चुके हैं। जानना चाहूँगी कि हमारे जो अगर सोसाइटी में जितने भी यूथ है, कोई यूथ अगर APDCL में नौकरी करना चाहे तो उसके लिए क्या कोई अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी है? ऐसे सहायक लेवल में जो हम लोग बोलते हैं सहायक, वो उसको एक्चुअली ITI करके मिलता है। वो एक्चुअली हम लोग का पहले रेगुलर रिक्रूटमेंट होता था, बीच में लास्ट 10-11 ईयर्स थोड़ा बीच में गैप हो गया जी। तो उसमें और जूनियर इंजीनियर है, असिस्टेंट इंजीनियर है, और AO है। आपका हम लोग का वेबसाइट जो APDCL का वेबसाइट www.apdcl.org में अगर आप चेक करते रहेगा तो पता चल जाएगा वो हमें। जी सर, आपसे ये सारी जानकारी सुन के हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिली हमें। तो अभी हम धीरे धीरे हमारे इस कार्यक्रम को अंत करते हैं। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, यहाँ पर आकाशवाणी हाफलोंग पे आके आपने हमसे इतनी सारी जानकारी शेयर की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। वेलकम जी। तो श्रोताओं, आज के जनहित योजना एक समीक्षा कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी और इससे आपको योजनाओं को समझने में मदद मिली होगी। अगर आपके पास कोई सुझाव हो या सवाल हो तो हमें ज़रूर लिखें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई योजना की समीक्षा के साथ। तब तक के लिए मैं अंकिता लेती हूँ आप सबसे विदा। सुनते रहिए आकाशवाणी हाफलोंग FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। नमस्कार।